हेलो गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है क्विक सॉल्यूशन में। और आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल जो हमारा चल रहा था, आज आर्टिकल का लास्ट क्लास है। और लास्ट क्लास में पिछले हमने रूल 31 तक पढ़ाया था और आज से रूल 32 स्टार्ट करेंगे। देखिए रूल 32 में यूनिवर्सल ट्रूथ डजंट टेक द इन स्पाइट ऑफ शोइंग द कास्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ, इस पॉइंट को हम जानेंगे क्या होता है। यूनिवर्सल जो वास्तविक घटना होती है, जो एक नेचुरलिटी क्लेम नेचर के द्वारा बनाया जाता है, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे हमारा मानवीय शरीर एक क्या है, एक मननशील है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि पूरी जिंदगी जी सके, मतलब अनंत काल तक। उसकी एक आयु सीमा होती है, वहां पर उनकी आयु सीमा खत्म हो जाती है। इसलिए बोला गया मैन इज मॉर्टल। मनुष्य क्या है, एक मननशील प्राणी है। सिल्वर इज ब्राइट, चांदी चमकीला होता है। अर्थ इज राउंड। अब ये टॉपिक मत निकालिए सर पृथ्वी तो चपटा होता है। उसका चपटा होने का एक रीजन है, आप उससे जब जियोग्राफी पढ़िएगा मैं क्लास में बताऊंगा। चलिए, ये कभी भी द नहीं लेगा, याद रखिएगा द नहीं लेगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो। बाकी सेंस में लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 33। समटाइम द इज यूज इन द हिंदी सेंस ऑफ वही। देखिए जब वही का सेंस आए तो उस सेंस में हमें द का प्रयोग करना। देखिए दिस इज द मैन हु वांटेड टू टीच मी। वह वही व्यक्ति है। देखिए दिस इज द मैन, वह वही व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे मैन क्या आया है, मैन आया है, इसलिए उसके पहले द लगा। क्यों? क्योंकि कौन है, हु वांटेड टू टीच मी, मुझे कौन पढ़ाना चाहता था, तो वो व्यक्ति। तो व्यक्ति के लिए क्या लगा, द का प्रयोग लेगा। दिस इज द विलेज इन विच केजरीवाल ब्रॉट अप। ये कौन सा गांव है, यह वही गांव है, इसलिए यहाँ पे विलेज के पहले द लगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वही का सेंस आएगा तो जो नाउन होगा उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 34। When an ordinary person, animal, place is nominated as a great person, place, animal, then the is used। मतलब कहा गया कोई ऐसे व्यक्ति, वस्तु या जीव जंतु जिसको एक महान चीजों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो द का प्रयोग होता है। देखिए पटना इज द मुंबई ऑफ बिहार। रियली चीज है, पटना काफी डेवलप है हर चीज की स्थिति में। तो पटना क्या बिल्कुल मुंबई की तरह है, क्या बिहार के लिए। हमें कोई भी काम होता है तो हमारा सेंटर क्या है, पटना। पटना में हमारे सीएम वगैरह सब रहते हैं। पटना क्या हमारा एक सेंटर हो गया, इसलिए क्या हो गया मुंबई। जैसे मुंबई वहां महाराष्ट्र के लिए है, इस तरह से बिहार का क्या है, पटना। कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, यानी मरुस्थल का क्या है, ऊंट। बताइए, हाँ क्या है डिजर्ट, मतलब वो क्या है, मरुस्थल का जहाज है। बिल्कुल, एक कंपेरिजन हो रहा है ना, एक ग्रेट चीज के लिए, ग्रेट थिंग्स लिए। क्या मरुस्थल में सबसे फेमस क्या है, कैमल। किस लिए, वो क्या कहते हैं, रेगिस्तानी जहाज के लिए। फिर देखिए माई डॉटर इज क्वीन ऑफ माई फैमिली। मेरे फैमिली और भी सदस्य है, कंप्लेन किससे करवा रहे, रानी से। कौन, तो माई डॉटर, है ना जी। तो क्या होगा, माई डॉटर इज क्वीन ऑफ माई फैमिली। बट यहाँ पे देख क्या हो रहा है, कंपेरिजन, मतलब ग्रेट किसी थिंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, भारत के शेक्सपियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल, सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता होगा डिग्री को 3 भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव इसमें किसी तुलनात्मक नहीं होता है। कंपैरेटिव दो लोगों के बीच के तुलनात्मक कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। एंड सुपरलेटिव सभी में। देखिए जैसे इस क्लास में सबसे लंबा कौन है, तो राम है, तो इसकी तुलना किससे हो रही है, क्लास में सबसे। देखिए तो वहां पे क्या होगा, द, बट देयर शुड बी अ नाउन। वहां पे क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। देखिए ही इज बेस्ट, डिग्री तो मिल गया, बट क्या डिग्री के बाद नाउन है, नहीं, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। राम इज द बेस्ट बॉय। देखिए बेस्ट डिग्री मिल गया हमारा, यहाँ नाउन मिल गया, तो यहाँ पे द होगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग।
दिस इज डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग। लीजिए, इंटरेस्टिंग के बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना, इंटरेस्टिंग नाउन नहीं है। चलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, पर यहाँ देखिए, दंगल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी। लीजिए, नाउन आ गया, तो यहाँ पे द का प्रयोग मैं किया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट टेक्स्ट द बट देयर शुड बी नाउन। देखिए यहाँ भी फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट अगर रहे, पर उसके बाद क्या होना चाहिए, नाउन जरूर होना चाहिए। देखिए, देर इज द लास्ट मैन टू कम हियर, ये आखिरी व्यक्ति जो मैंने, देखिए ये लास्ट है, यहाँ देखिए लिया ना लास्ट, लास्ट के बाद क्या, मैन, यहाँ नाउन मिल गया इसलिए यहाँ द लग गया। यू आर फर्स्ट, यहाँ पे कुछ का प्रयोग नहीं, क्योंकि फर्स्ट के बाद, फर्स्ट तो यहाँ है पर फर्स्ट के बाद नाउन नहीं है, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव, रिमूव एनी आर्टिकल। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव, मैंने बताया था कि पोसेसिव एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव, एक पोसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। पर याद रखिएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव जब नाउन होगा तभी उसका प्रयोग हो पाएगा, वो हमेशा किसी न किसी के साथ आएगा। बट पोसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन वो हमेशा अकेला आता है, वो किसी का सपोर्ट नहीं लेता है। पर यहाँ देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, दिस इज, अब बचपन से पढ़ते होंगे, दिस इज माई पेन, है ना जी। ये देखिए, पेन से पहले क्या है, माई है, मतलब जब भी आएगा पेन से पहले, पेन नाउन है, नाउन से पहले आता है पोसेसिव एडजेक्टिव, इसलिए क्योंकि आप जानते होंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, मैं क्लास में पढ़ाया हूँ आपको, जो सीट दिया हूँ उसमें पोसेसिव एडजेक्टिव का पूरा डाटा ही दिया हुआ है। माई पेन, पर देखिए जब प्रोनाउन करेंगे तो दिस पेन इज माइन। देखिए माई का पोसेसिव प्रोनाउन है, ये अकेला आया, इससे अलग हो गया ना। पर यहाँ देखिए माई पेन जब भी आएगा ना, देखिए यू आर माई टीचर, आप किसके टीचर, मेरे भाई। देखिए दिस लाइफ इज माइन, है ना, ये अलग हो गया। दिस इज द लास्ट चांस, देखिए आ गया चांस, लास्ट के बाद द का प्रयोग होगा। मार्केट, बस स्टैंड, टेम्पल, चर्च, स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक प्लेस, ईटीसी। इफ रिलेटेड पर्पस, अब देखिए रिलेटेड पर्पस मतलब क्या है, मतलब वहां से जैसे आपका, वहां पे आपको जा रहे हैं, वो आपका काम ही है। रिलेटेड पर्पस मतलब वो वहां पे आपको बिल्कुल जाना, जैसे आपको स्कूल, तो वहां पे तो आपको कुछ ऐसी नहीं है, आपको जाना ही जाना है, तो वहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। इफ अनरिलेटेड पर्पस मतलब आप पढ़ रहे हैं और आपके पिताजी या प्रिंसिपल से मिलने गए, वो क्या हो गया, अनरिलेटेड पर्पस। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, देखिए यहाँ पे, आई एम गोइंग टू कॉलेज टू रीड, मैं कॉलेज किस लिए जा रहा हूं, पढ़ने के लिए। तो ये पर्पस तो है ही, पर एक ऐसा पर्पस है, ये रेगुलर पर्पस है, यहाँ मतलब कोई उद्देश्य लेके नहीं जा रहा है, हमें क्लास करना, पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पर यहाँ देखिए अनरिलेटेड पर्पस, क्या यहाँ पे है, अनरिलेटेड, मतलब मैं, हमारा कोई पर्पस नहीं जाने का। पर देखिए लगेगा, ही वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, वो कहाँ गया, प्रिंसिपल से मिलने। तो क्या आप स्कूल जाते थे सीधे प्रिंसिपल से मिलना है, नहीं, ये पर्पस आपका नहीं, आपका पर्पस स्कूल में जाना था पढ़ना, पर आप स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिल रहे, क्या अनरिलेटेड पर्पस है। जब भी कोई सब उद्देश्य, जैसे आप जा रहे हैं मंदिर से भगवान को पूजा करने वाला चीज है, पर मंदिर बैठ के भीख मांगने लग रहे हैं, वो आपका पर्पस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल, गॉड कांट द यूज्ड, गॉड, गॉडेस, गॉड छोटा गॉड, ये बड़ा गॉड मतलब याद रखिएगा, बड़ा गॉड में कोई एक भगवान होते हैं, और छोटा गॉड में अगर किसी चीज का लगा हुआ ना हो तो उसमें बहुत सारे छोटे मोटे, मतलब भगवान की कैटेगरियां बांटी हुई है। अगर बड़े जी से लिखा हुआ है तो किसी एक विशेष भगवान के लिए दर्जा दिया जा रहा है, और छोटा जी लिया हुआ है मतलब उसके साथ कोई नाम नहीं लगा है, मतलब समझ जाइए कि कोई टुटकुंजी से, मतलब छोटे मोटे से ही भगवान है, भगवान की कैटेगरी बांटी गई है। चलिए देखिए एग्जाम्पल समझेंगे, गॉडेस जानते हैं देवी दुर्गा, है ना, हाँ ठीक है, वही होता है, ठीक है। चलिए यहाँ द मस्ट बी यूज्ड, देखिए गॉड इज, भगवान क्या है, सभी जगह है, तो गॉड है ना, गॉड इज एवरीवेयर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बड़ा जी है, यहाँ पे द नहीं लगेगा। वी शुड बिलीव इन गॉड, वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें क्या होना है, गॉड में भरोसा होना चाहिए। छोटा है ना, छोटा है, नहीं बड़ा ही है, पर क्या गॉड, कोई भगवान का नाम पीछे नहीं लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग। यहाँ देखिए, द गॉडेस सरस्वती
इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज। जो माँ सरस्वती होती है, जो देवी सरस्वती होती है, वो क्या होती हैं? ज्ञान की देवी होती हैं। आई वर्शिप डेली द गॉड कृष्णा। देखिए द गॉड कृष्णा नाम के साथ लग गया। देखिए यहाँ भी देखिए गॉडेस सरस्वती, इसलिए यहाँ पे हमेशा याद रखें, कंफ्यूज नहीं हो। अगर कंफ्यूज भी हो रहे हैं, अगर किसी भगवान का नाम अगर वहां पर गॉड के बगल में नहीं दिया हुआ है तो द का प्रयोग नहीं होगा। पर द गॉडेस अगर भगवान के नाम के साथ, भगवान के साथ भगवान के नाम या देवी का नाम लिखा हुआ हो, वहां द जरूर लेगा। चलिए नेक्स्ट टूल, द यूज बिफोर द होली बुक्स एपिक्स। एपिक्स जानते होंगे ना, महाकाव्य होते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूं, द महाभारत रिटन बाय वेद व्यास। तो हमारा क्या होगा? ठीक है ना। यहाँ देखिए, आई हैव रीड द रामायण, द कुरान, द गीता, द बाइबल, ETC। ये सब क्या हो गया? हमारे होली बुक्स एंड एपिक्स हो गए। तो इसके पहले द जरूर लगेगा। नेक्स्ट रूल देखिए, WH के पहले अगर नाउन हो तो द होगा। देखिए दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी। देखिए हु के पहले क्या है? नाउन है, नाउन के पहले द लगेगा। द प्लेस वेयर यू लिव, यहां पे क्या हो गया? यू। द प्लेस वेयर यू लिव, यहां पे उल्टा कर दिया गया। देखिए वेयर WH के यहां ले लिया गया है, वेयर के बाद क्या है? नाउन है, नाउन के पहले द है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, पैरेलल। पैरेलल एडजेक्टिव में दोनों तरफ होगा द होगा। अब ये पैरेलल क्या होता है? होता है समांतर एडजेक्टिव। मतलब आपको मैं एक अच्छा सा है और एक कॉमेडियल है, दो एग्जाम्पल है। देखिए पहला, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील। मतलब जितना ऊंचा जाएंगे उतना ठंडा महसूस करेंगे, है ना। जितना ऊंचा जाइए, मतलब दोनों तरफ समांतर हो रहा है, जितना ऊंचा जाइएगा उतना ठंडा फील कीजिएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, बेटर इज द बॉय हायर इज द प्राइस। जितना अच्छा पैसा दीजिएगा उतना अच्छा लड़का मिलेगा। अच्छे लड़के के लिए अच्छा पैसा, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बेटर इज द बॉय हायर इज द प्राइस। वेरी गुड। इसलिए बोल रहे हैं जल्दी से सरकारी नौकरी लीजिए आप लोग, गवर्नमेंट जॉब, कि आपके साथ लग जाए। बेटर इज द बॉय एंड हायर इज द प्राइस। बट हमें डॉडी नहीं लेनी चाहिए, दहेज प्रथा के खिलाफ होना चाहिए हमें। रूल नंबर 44, काइंड ऑफ का अर्थ यदि प्रकार हो। ये देखिए, काइंड ऑफ का अर्थ यदि प्रकार हो तो द नहीं होगा, लेकिन जब उस प्रकार का, ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, उस प्रकार का हो तो द होगा। इसमें सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर डू यू लाइक, मतलब यहाँ पे देखो व्हाट काइंड, मतलब किस प्रकार का फूल आप पसंद करते हैं। तो यहाँ प्रकार आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? द लगेगा नहीं। यहाँ देखिए लिखा हुआ प्रकार हो तो द नहीं लगेगा। पर यहाँ देखिए, द काइंड ऑफ जोक यू आर मेकिंग इज नॉट लाइक बाय मी। मतलब उस प्रकार का तुम जोक बना रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है, या जो मेरे द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल, ऑर्डिनल नंबर के पहले द होगा लेकिन नाउन होना चाहिए। अब ऑर्डिनल नंबर देखिए, ऑर्डिनल मैंने पढ़ा चुका क्लास में, आपको पता होना चाहिए, प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था। नहीं वाला फिर से पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। योर नंबर इज 7th, तो 7th है, पर इसके पर क्या होना चाहिए? लेकिन नाउन होना चाहिए। यहाँ नाउन है 7th का नहीं, पर यहाँ देखिए, द थर्ड अंपायर। अंपायर थर्ड है ना जी, अंपायर है, नाउन आ गया। द थर्ड अंपायर, इस नाउन के लिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, ही गॉट द फर्स्ट डिवीजन। लीजिए, नाउन आ गया, फर्स्ट लग गया आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट रूल, ब्यूटीफुल, द एंड। और भी जो एक्सेप्शन छूटा होगा आप मुझे बताइएगा, एरर होगा बताइएगा, सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हो सकता है 1-2 पॉइंट छूटा हो। ठीक है, उसे हम एक्सेप्शन में कर लिया जाएगा और आपको होमवर्क असाइनमेंट मिल जाएगा, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम होगा आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, डील किया जाएगा। अगर फास्ट होगा तो बोलिएगा, थोड़ा स्लो किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।